जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी लिमिटेड शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा शेयर है जिसने अपने निवेशकों को भरपूर प्रॉफिट दिया है, बशर्ते वे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, बात करें इस स्टॉक्स के रिटर्न्स के बारे में तो आज ही के दिन लगभग ये 4% के करीब भागा है। एक महीने की बात करें दोस्तों, लगभग 8.5% रिटर्न इन स्टॉक्स ने बना के दिया है, जो कि एफडी से कहीं ज़्यादा रिटर्न है। 3 महीने की दोस्तों बात करें, 13% का रिटर्न इस स्टॉक ने बनाया है। एक साल की बात करें दोस्तों तो 125% का रिटर्न। आप सोना चांदी में उलझे रहो, देखिए स्टॉक ही यहाँ पे पैसा बना के दे देता है, बशर्ते बढ़िया से स्टॉक को पिक किया है। तो वही 3 साल की दोस्तों बात करें तो 1931% का रिटर्न इस स्टॉक ने बनाया, और 5 साल में देखा तो दोस्तों 4578.33% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया। देखे तो शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है, लेकिन मेन बात आती है कि एंट्री कहाँ पे की है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखो तो दोस्तों इस स्टॉक ने पैसा यहाँ पे बना के दिया है। अब बात करें दोस्तों, हम एक बार ये चार्ट के ऊपर आ जाओ। देखिए, टेक्निकल समझना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि स्टॉक भाग रहा है तो भाग रहा है, खरीद लो। यहाँ पे मेन बात होती है एंट्री पॉइंट। अब स्टॉक का नेचर होता है दोस्तों, जिग जिग टाइप की लाइंस आप देख रहे होंगे, तो कहीं डिप्स आ रहा है, कहीं अप चल रहा है, कहीं डिप आ रहा है। अभी ये अब जो अब चल रहा है ना, ये आज का प्राइस 2,973 रुपये, ठीक है ना। वो अगर देखें तो एक साल पहले भी था 2,973। अगर मैं बोलूँ कि लॉन्ग टर्म, बोला आप तो बोल रहे हो कि इस स्टॉक ने एक साल में 125% का रिटर्न बना के दिया है। अब अगर किसी ने एंट्री यहाँ पे की होगी तो उसे तो एक तरीके से कोई भी रिटर्न नहीं है, एक साल में 0% का रिटर्न। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वही होती है कि एंट्री यहाँ पे किस लेवल के ऊपर की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बस वही है कि एंट्री कहाँ पे की जाती है। ठीक है, सिंपल। अब अगर हम यहाँ पे हालांकि ये तो जो टाइम है अपने पास में एक साल से कम ही है, लेकिन मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एंट्री किस पॉइंट के ऊपर की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट दो चीज़ होती है ठीक है, स्टॉक मार्केट में। आप देखो यहाँ पे ये ले रहा है रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे ये जाके वापस आ रहा है, और ये मिल जाता है इसको यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे इससे नीचे ये नहीं जा रहा। तो अब हम यहाँ पे फिलहाल जो है रेजिस्टेंस की दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ से ये ऊपर नहीं गया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। फिर यहाँ से ये ऊपर नहीं गया, यहाँ पे भी यहाँ तक आया, थोड़ा ऊपर जाके आया, लेकिन उसके बाद में ठीक है नीचे गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे भी आके अब यहाँ पे ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता। ठीक है, मेन बात ये है, अगर आया तो हो सकता है कि 3,200 का जो ये लेवल है ना, जो पहले इसने दिया है, उसको ये पार कर जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ से वापस से ये डाउन हो जाए। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट आपको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा, कि तभी बोला जाता है बाई ऑन डिप्स। ठीक है ना, अगर बाई ऑन डिप करोगे दोस्तों तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे बना पाओगे। अभी ये स्टॉक एक साल में कभी इस पॉइंट के ऊपर भी आया था, लगभग 2,000 का प्राइस था। ठीक है, आई होप कि टेक्निकल भी आप ध्यान में रखोगे अगर आप अच्छे निवेशक बनना चाहते हो तो। बाकी बात करें दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो FIS DIS पब्लिक का डेटा आपके पास में यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। FIS यहाँ पे कितना है, FIS आप देखो, ये मार्च से दिसंबर में आ जाओ आप। ठीक है, मार्च में कितना था FIS 16.78, दिसंबर में बढ़ गया है। ठीक है, वही अगर हम यहाँ पे दोस्तों बात करें इसका DIS का डेटा, तो DIS का डेटा आप देख सकते हो बढ़ा हुआ आपके पास में 23.63%, ये लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वही पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है दोस्तों। अब FIS DIS का नंबर यहाँ पे बढ़ा है, तो आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस समझ सकते हो किसी शेयर की। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके फंडामेंटल्स के बारे में। टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटली भी जो है स्टॉक को एक बार देखने लगना चाहिए। ठीक है ना, आप ये देखिए यहाँ पे 1 करोड़ कितना है ये, 1,16,593 का इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी 49.94, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 53.35 का है ना। डेट टू इक्विटी 0 है, कोई डेट नहीं है, सबसे बढ़िया साइन है किसी कंपनी के ऊपर डेट ना होना। बात ही कितनी अच्छी है। ठीक है, ROE की अगर बात करी जाए बहुत बढ़िया है। जनरली 15 से 20% का ROE अच्छा माना जाता है, इसका 34.77% है। डिविडेंड की बात करें तो जीरो डिविडेंड 0.27% का है। बुक वैल्यू 127.93 है, फेस वैल्यू 2 है, और EPS दोस्तों इसका 53.66 है। फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत बढ़िया है। और आप टेक्निकल ध्यान में रखना है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है दोस्तों तो ही ऊपर जाएगा, वरना फिलहाल जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर लेता है तो फिर यहाँ पे जो है स्टॉक यहाँ पे डाउन हो सकता है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है,
बाकी इस स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। बाकी आपके क्या विचार है इस स्टॉक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे किसी भी तरीके का बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी स्टॉक में निवेश करो अपने रिस्क, अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर निवेश करो।